नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। प्रेसिडेंट ट्रंप का मूड, उनका मिजाज, जिसे लेकर तुनक मिजाजी का आरोप भी लगता है, उसका खामियाजा अगर दुनिया के किसी खित्ते को उठाना पड़ा है तो वो है मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया। जी हाँ, महज एक दिन यानी 24 घंटे में ट्रंप अपनी ही बातों से पलट गए और सऊदी अरब देखता रह गया। 22 जुलाई को खबर आई थी कि ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर समझौते को मंजूरी दे दी थी। हमने भी जब इस खबर को कवर किया था तो एक लाइन जरूर जोड़ा था कि ट्रंप सऊदी को न्यूक्लियर को लेकर इतनी ढील दे रहे हैं, जरूर इसके पीछे इसराइल के लिए कोई फायदा छिपा होगा। वो सऊदी को इसराइल को तस्लीम करने के लिए कहेंगे और महज एक दिन बाद वही हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप का मूड बदल गया। अब वो कह रहे हैं कि सऊदी के साथ न्यूक्लियर समझौते को मंजूरी इस शर्त पर मिलेगी जब वो इसराइल के साथ अब्राहम समझौता करेगा। मतलब ये डील पूरी तरह से सऊदी अरब के अब्राहम समझौते में शामिल होने पर निर्भर करेगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गैर संवर्धित सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी के खिलाफ नहीं है। इसके लिए सऊदी अरब को इस शांति समझौते का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इसराइल ने गजा में जो किया है उसके बाद सऊदी अरब कैसे उसके साथ जा सकता है। दरअसल सऊदी वो मुल्क है जहां मक्का और मदीना है। ऐसे में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग के जज्बात उससे जुड़ते हैं। यही वजह है कि वहां की सरकार भी इसराइल के साथ सीधे ताल्लुकात बनाने से बचती है। सऊदी के पड़ोसी यूएई ने तो इसराइल को अब्राहम अकॉर्ड के तहत मान्यता दे दी, लेकिन यूएई के प्रेसिडेंट भी पीएम नेतन्याहू से सीधे मुलाकात से बचते ही हैं। वजह है जनभावना और वो है फिलिस्तीन के साथ। और खित्ते में ईरान वाहिद ऐसा मुल्क है, एकमात्र ऐसा मुल्क है जो खुलकर फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करता है और इसराइल के वजूद को भी नहीं मानता। इतना ही नहीं, वो फिलिस्तीन के लिए लड़ने का दावा भी करता रहा है। तो इसराइल को स्वीकार करने के ट्रंप के फरमान, या यूं कहें कि शर्त को भला सऊदी कैसे स्वीकार कर ले, क्योंकि सऊदी और ईरान दोनों ही मुस्लिम दुनिया के दो अलग अलग तबकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका इसराइल से इतनी दुश्मनी के बावजूद ईरान इमाम खामनेई का फतवा और इस्लाम के उसूल दिखाकर बार बार कहता रहा है कि न्यूक्लियर बम बनाना हराम है और वो इसे कभी नहीं बनाएगा। बावजूद इसके अमेरिका और इसराइल ने यही कहते हुए उस पर जंग थोपी थी कि वो परमाणु हथियार बना लेगा। फिर उसी अमेरिका ने खित्ते के एक और देश सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील करने का ऐलान 22 जुलाई को कर दिया। ट्रंप ने सऊदी के साथ न्यूक्लियर समझौते को मंजूरी दे दी। अरबों डॉलर का ये न्यूक्लियर समझौता अगले 30 सालों के लिए लागू हुआ है, ऐसा भी बताया गया। समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में न्यूक्लियर बनाने में मदद करेंगी। अब इस फैसले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने इस डील में सऊदी को परमाणु हथियार बनाने से रोकने वाले सुरक्षा नियम जोड़े ही नहीं हैं। इसके पीछे साजिश समझिए। आमतौर पर जब अमेरिका किसी देश को न्यूक्लियर ताकत देता है या तकनीक देता है तो उस पर सख्त पाबंदियां लगाता है, लेकिन सऊदी अरब के साथ इस डील में कई बड़ी ढील दी गई हैं। सऊदी अमेरिकी जौहरी डील के तहत सऊदी अरब अब अपनी ही जमीन पर यूरेनियम को रिफाइन कर सकेगा। अमेरिका के पुराने नियमों के मुताबिक किसी भी देश को यूरेनियम एनरिच करने या न्यूक्लियर कचरे को रीप्रोसेस करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने चुपके से सऊदी वाली डील से इस शर्त को भी हटा दिया। इसके अलावा डील में एक और गच्चा है जो सऊदी अमेरिकी डील को दूसरे समझौते से अलग करता है। इस समझौते के तहत यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA को भी बिना बताए अचानक चेकिंग करने की इजाजत नहीं होगी। बताया तो ये भी गया कि यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़े सभी सुरक्षा नियम सिर्फ अमेरिका और सऊदी आपस में मिलकर तय करेंगे। इस छूट को लेकर कई एक्सपर्ट सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि यूरेनियम को ही एनरिच या रिफाइन कर न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। यही आरोप तो अमेरिका ईरान पर लगाता था। लेकिन अब कुछ ही घंटे बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने बताया कि ये समझौता सिर्फ गैर सैन्य इस्तेमाल के लिए है और इस समझौते में यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि ये डील पूरी तरह से सऊदी अरब के अब्राहम समझौते में शामिल होने पर डिपेंड करेगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गैर एनरिच सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए सऊदी अरब को शांति समझौते का हिस्सा बनना पड़ेगा। ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब को बहुत सम्मानित
शांति समझौता इसराइल के साथ करना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि दरअसल इसराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका की चौकी है, जिसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ट्रंप के पिछले दौरे इक़्तिदार में यानी पिछले कार्यकाल में ही इसराइल के साथ खित्ते के अरब देशों को जोड़ने अब्राहम या इब्राहिम समझौता लाया गया था और कुछ देश इससे जुड़ भी गए थे। उन्होंने इसराइल को मान्यता भी दे दी थी। सऊदी भी इंटरेस्ट दिखा रहा था, लेकिन इसराइल पर हमास के अटैक और उसके बाद इसराइल की गजा में आक्रामकता से पीछे हट गया था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की एक ही चाह है कि किसी भी तरह सऊदी इसराइल को अधिकृत रूप से मान्यता दे दे तो मुस्लिम दुनिया के बीच एक बड़ा मैसेज चला जाए और ईरान को अलग थलग कर दिया जाए। यही वजह है कि न्यूक्लियर डील के बहाने उन्होंने सऊदी को पशोपेश में डाल दिया है। अब देखना होगा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसे कैसे डील करते हैं। आज भी दुनिया के कई देश इसराइल को मान्यता नहीं देते हैं, जिनमें मुस्लिम देशों की तादाद ज्यादा है। अब अमेरिका के खेमे में रहने वाला सऊदी ट्रंप की इस चाल से कैसे निपटता है, ये देखना अहम होगा। हालांकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले भी खुलेआम कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो सऊदी भी बिना किसी देरी के अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित कर लेगा, परमाणु हथियार बना लेगा। अब जब उनके पास मौका आया है तो ट्रंप ने शर्त रख दी है। अगर मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद इस शर्त को मान जाते हैं तो उन्हें इसराइल को मान्यता देनी होगी, और इसराइल को अगर वो मान्यता दे देते हैं तो मुस्लिम दुनिया में उनकी पकड़ कमज़ोर होगी और तुर्की को मौका मिल जाएगा। ईरान पहले ही इस मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि लाइव हिंदुस्तान को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दीन दुनिया आपको लाइव हिंदुस्तान पर रोज मिलता है देखने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन रोज करते जाइएगा। देखते देखते इसे लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही ये वीडियो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को रखिए।